अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ बड़ी खबरें जो कि इलीगल लोगों के हवाले से आ रही हैं, गिरफ्तारी के हवाले से आ रही हैं। और जो अभी एक कानून बनाया गया था 18 दिसंबर से, उसके हवाले से हम बड़ी बात करने वाले हैं, जो कि अपडेट आया है निकल कर एक, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और भी इलीगल लोगों के हवाले से गिरफ्तारी वगैरह के हवाले से आ रही है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को अगर आप हमारे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, अगर किसी भी तरीके से आप कोई भी इलाज वगैरह कहीं पर भी जाते थे, कोई टेस्ट वगैरह कराते थे, मेडिसिन वगैरह लेते थे, तो प्रवासियों पर अभी एक कानून बनाया गया था 18 दिसंबर से, और वो अभी भी लागू किया हुआ है। 18 दिसंबर को लागू किया था और अभी भी लागू है वो, कि आप कहीं पर भी जाएंगे तो आप पर 5 केडी से लेकर 10 केडी तक वो देना पड़ेगा। उसका फ़ीस वगैरह वो अलग से आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी बताया जा रहा है कि इस कानून का मतलब यही है बनाने का, कि प्रवासियों से एक साल के अंदर लगभग 29 मिलियन दिनार वो इकट्ठा किए जाएंगे, जो लोग इलाज कराएंगे। अब यहाँ पर बड़ी खबर यह आ रही है, इसके अंदर इन्होंने ये बता दिया कि इतना पेमेंट वो इकट्ठा करने की इनकी कोशिश रहेगी प्रवासियों से अलग अलग तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक मिनिस्टर है, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कानून ये सही नहीं है। इस चीज़ को लेकर कहा है क्योंकि बहुत सारे प्रवासियों की इतनी सैलरी नहीं है और वो थोड़ी बहुत बीमारी या किसी भी तरीके से बीमारी में उलझेंगे या कोई भी परेशानी आएगी उनके जिस्म वगैरह में, हेल्थ को लेकर, तो वो इलाज नहीं कराएंगे एक्स्ट्रा फ़ीस देने की बिना पे। तो उन्होंने कहा है इस कानून के बारे में दोबारा से सोचा जाए और दोबारा से इसमें कुछ बदलाव किया जाए या फिर इसको पूरे ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इससे कुवैत के अंदर बीमारियाँ ज़्यादा फैलेंगी, लोग इलाज नहीं कराएंगे और उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये कानून बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने बयान सही दिया, नहीं दिया? क्या इस कानून को रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कानून बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग थोड़ी बहुत अगर किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत उनके अंदर मर जाता है तो वो इलाज कराने के लिए, चेकअप कराने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल कर, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अगर आप कुवैत में कोई भी सामान वगैरह ख़रीदते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसी ही दुकानों से ख़रीदें और जब सामान ख़रीदते वक्त उनकी एक्सपायरी जो डेट है वो देख लें। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपायर होने के बाद में उसको ले रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। और अगर आपको कहीं पर भी ऐसा सामान वगैरह दिखाई देता है तो तुरंत आप 112 पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और तुरंत उनके खिलाफ़ कार्रवाई करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आपने अभी तक जो सुना था वो यही सुना था कि अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी लाइसेंस है प्रवासियों के वो लिए जा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यहाँ पे ये आ रही निकल के, अभी पिछले 40 दिन के अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को, प्रवासियों को ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से लाइसेंस इशू करके दे दिए गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। ऐसा नहीं है कि सभी से लिए जा रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं, तो उनको लाइसेंस इशू किए जा रहे हैं, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों से लाइसेंस वो लिए जा रहे हैं। ये भी एक अच्छी खबर आ रही है निकल के। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़िश मार्केट के हवाले से। अभी अगर आप किसी भी तरीके से मछली वगैरह खाने का शौक़ वगैरह रखते हैं तो आप ज़रूर ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो रेट हैं मछली के वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक बड़ी आ रही है खबर यहाँ पे गिरफ़्तारी के हवाले से। 69 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और ये सिर्फ और जिस्म फ़रोशी के धंधे में पकड़े गए हैं, यानी कि गलत काम करने की जो करते हैं वो पकड़े गए हैं। और इनमें ज़्यादातर अधिकतर जो लेडीज़ हैं, जो कि 10-15 केडी लेकर वो गलत काम वगैरह को अंजाम देती थी। ये सारे मसले अभी आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं, और 69 लोगों को पकड़ के अब इनको हमेशा के लिए बैन करके कुवैत से इनके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और इसमें सभी कंट्रियों के लोग शामिल हैं, एक ही कंट्री के नहीं हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें। और जिस तरीके से हमने पहली खबर के बारे में
आपको अपडेट दिया कि भाई वो कानून लागू होना चाहिए या नहीं, आपकी राय क्या है, तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास में कुछ अलग जानकारी है, आप चाहते हैं लोगों के साथ शेयर करना, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जानकारी बताइएगा। इंशाल्लाह हम उस चीज़ को जो है लोगों के साथ शेयर करेंगे। किसी का अगर फ़ायदा होता है किसी भी जानकारी से, कुछ भी अगर हम बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।